पीएचडी कहाँ से करें? काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होता है जब हम मास्टर डिग्री कर लेते हैं और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक डिलेमा की सिचुएशन बन जाती है माइंड में कि हम किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करें। और अगर हम जॉब कर रहे हैं तब कर रहे होते हैं तब तो सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम सामने आ जाती है कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करें या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करें। और इन दिनों तो जैसे कि अभी नया रेगुलेशन जो जारी किया गया था 2 साल पहले, उसको ही इम्प्लीमेंट किया जाना है, तो उसके बाद तो ज़्यादातर लोग पीएचडी कर रहे हैं। लेकिन किससे करें इसको लेके वो दुविधा में है। हमारे देश में इतनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है नहीं, और फिर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उनमें भी कई बार सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इन सभी बातों को मैं डिस्कस करूंगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करें, कौन सी आपके लिए बेटर रह सकती है। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और प्रेजेंट यूनिवर्सिटी का। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, मतलब तो बात करें जैसे अभी आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हैं, तो पहली रिकमेंडेशन होती है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी हैं उनसे आप जाके पीएचडी करें, ठीक है। और अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं हैं तब आप प्राइवेट की तरफ जा सकते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ भी दो तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि अलग अलग स्टूडेंट के सामने, अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग सिचुएशन होती हैं, तो सबको अपने तरीके से हैंडल करना होता है। तो अभी जो हम फील्ड की बात करें वहाँ क्या है कि अगर आप नेट क्वालिफाई हैं, आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं, तो आप की जो पीएचडी है वो कहीं कहीं से भी होगी, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है प्रेजेंट सिनेरियो में, क्योंकि आप नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं। तो जब आप फील्ड में जाते हैं, फील्ड से मतलब आप एजुकेशन के एरिया में जाते हैं कहीं भी, तो वहाँ आपकी जो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हैं और पीएचडी जहाँ से भी कर रहे हैं तो उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी चीज़ें देखनी होती हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी ऑलमोस्ट फ्री में हो जाती है, 4 से 10 हज़ार रुपये में, 20 हज़ार रुपये में ऑलमोस्ट। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं वो 4-5 लाख रुपये एटलीस्ट ले लेती हैं। तो यहाँ आपको डिसाइड करना है कि आपकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो आपको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। अब बात करते हैं जो नॉन नेट और जेआरएफ स्टूडेंट होते हैं वो क्या करें। तो आई विल रिकमेंड एयर कि सबसे पहले आप स्टेट यूनिवर्सिटी को ट्राई करो, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ ट्राई करो। अगर वहाँ से आप पीएचडी करते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है आपके लिए, ठीक है। अगर नहीं होता है तो काफ़ी लोग एडमिशन नहीं ले सकते स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो आप प्राइवेट के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ भी रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें। देखो अभी क्या है, अभी ज़्यादातर सब लोग, सब प्रोफेसर बोलते हैं कि पीएचडी कर लो, बस पीएचडी होनी चाहिए, ठीक है। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में चल रहा है कि आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, वो कहाँ से है कैसे है फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्यों, सोचो क्यों? क्योंकि अभी देश में ज़्यादातर लोग पीएचडी नहीं है। नेट जेआरएफ होता है, 6% या 3-4% स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं हर 6 महीने पे, तो नेट जेआरएफ वाले काफ़ी हैं, ठीक है। लेकिन जो पीजी वाले हैं वो भी टीचिंग करते हैं केवल, विदाउट नेट और विदाउट पीएचडी। लेकिन अभी क्या है कि पीएचडी कम है और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों में जो डिमांड है वो पीएचडी होल्डर्स की है। तो अभी भी तो आपके पास पीएचडी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक सिनेरियो आएगा 4-5 साल बाद, 7 साल बाद, जहाँ आपकी पीएचडी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। कैसे कि अगर 5 साल बाद जब एक तरफ से लोग पीएचडी हो जाएंगे, तो वहाँ जब जॉब सिलेक्शन के लिए बात की जाएगी तो वहाँ आपकी पीएचडी की वैल्यू इम्पोर्टेंस रखेगी। मतलब देखा जाएगा कि आप पीएचडी कहाँ से हैं। अभी तो नहीं देखा जा रहा है लेकिन तब देखा जाएगा कि आपकी पीएचडी कहाँ से है। तो मेरे हिसाब से वहाँ प्रीफ्रेंस फिर उन लोगों को दी जाएगी जिनकी गवर्नमेंट से पीएचडी होगी या प्राइवेट से हायर जो लेवल की टॉप रैंक की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से पीएचडी होगी, ठीक है। तो आपको भी देखना है, अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करें, मेरे हिसाब से फिर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं हैं तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर पीएचडी कर रहे हैं तो ऐसी यूनिवर्सिटी से करें जो अच्छी है, ठीक है, जिसकी नेक ग्रेड अच्छी है, जिसकी ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी बढ़िया है, ठीक है। और दूसरा, और ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, पैसे का फ़र्क है। जैसी आपकी सिचुएशन है, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी नो डाउट 3-4 लाख रुपए लेती हैं कम से कम, और सरकारी यूनिवर्सिटी में 10-20 हज़ार से भी कम में पीएचडी हो जाती है। हाँ, एक और जो चीज़ होती है कि जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ जो पीएचडी की टाइम ड्यूरेशन होती है वो थोड़ी ज़्यादा ले जाते हैं वहाँ के प्रोफेसर। आप 3 साल की जो मिनिमम ड्यूरेशन है आप उसमें तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि वो पूरी करा के देंगे। आप 4-5 साल में, एटलीस्ट 4, साढ़े 4 या 5 साल में पूरा होती है। लेकिन प्राइवेट वालों का एक बेनिफिट ये होता है कि वो 3 साल में, 3.5 साल में आपकी पीएचडी कंप्लीट करा देते हैं।
तो एक बेनिफिट ये भी होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कि आप अपनी टाइम बचा लेते हैं। अब जो लोग जॉब करते हैं उनके सामने दिक्कत क्रिएट होती है कि हम कहाँ से करें, तो सेम चीज़ वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो नेट क्वालिफाई हैं तो वो कहीं से भी कर सकते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, और अगर जॉब में काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं से कर लो, आपका पर्पस सिर्फ जॉब को मेंटेन करना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप फ्रेशर हैं, आप पीएचडी करना चाहते हैं नॉलेज के लिए, आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा अच्छे लेवल की जॉब करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो आई थिंक ऑल दोज क्वेश्चन जो रेज होते हैं वो सभी रिप्लाई किए मैंने, फिर भी कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।